हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. पिक आउट मतलब गलत आंसर ढूंढ के निकालो, है ना, गलत ऑप्शन. ऑप्शन ए बोल रहा है MnO2 डिजॉल्व्स इन डाइल्यूट HCl बट डज नॉट फॉर्म Mn+4 आयंस. बी बोल रहा है MnO2 ऑक्सीडाइजेज हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिबरेटिंग ऑक्सीजन. सी कह रहा है कि K2MnO4 इज फाउंड व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ KNO3. और डी बोल रहा है डिकम्पोजिशन ऑफ KMnO4 इज नॉट कैटलाइज्ड बाय सनलाइट. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम चेक करते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा क्वेश्चन के लिए वो क्या हो जाएगा, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ Mn कंपाउंड्स. क्योंकि यहाँ पे देखो MnO2 दे रखा है, K2MnO4 है, ठीक है, कहीं KMnO4 भी आ गया. देखो तो Mn के कंपाउंड्स की हमको बात करनी है. अब कौन सा ऑप्शंस के अंदर इनकरेक्ट है ये हमको वन बाय वन ढूंढ के निकालना पड़ेगा. ये क्वेश्चन नहीं बताने वाला है अपने को, हमको ढूंढ के निकालना पड़ेगा. अब कैसे निकालेंगे ढूंढ के? वन बाय वन रिएक्शन करके. पहला बोल रहा है कि MnO2 को जब वाटर HCl में डिजोल्व करते हैं हम लोग तो Mn+4 आयन नहीं बनता. तो चलिए देखते हैं बनता है कि नहीं बनता. ठीक है, तो ऑप्शन ए के अंदर हमारे पास में क्या है, MnO2 है. अब मैं MnO2 की रिएक्शन एक बार करवा के देखता हूँ HCl के साथ में. तो जब अपन रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ में तो कौन सी प्रोसेस होती है, तो यहाँ पर जो है MnO2 अपने आप कन्वर्ट कर लेता है MnCl2 के अंदर और क्या बनाता है, पानी बनाता है, पानी H2O, और क्या निकालता है, Cl2 गैस. ओ माय गॉड, ऐसा करता है वो? बिल्कुल ऐसा करता है. ठीक है, बैलेंस कर देंगे इसको. यहाँ पे लगा दीजिए 4 और यहाँ पे लगा सकते हैं आप 2 और कुछ नहीं लगाना है. तो आप देख सकते हैं कि MnO2 में यहाँ पे Mn कौन सी कंडीशन में, +4 कंडीशन में. ठीक है, अगर आप चाहो तो इसका कैलकुलेट भी कर सकते हो. मैं कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे 2 मिनट के लिए आपके लिए. देखिए इसका मान लीजिए आप X प्लस ऑक्सीजन का होता है -2. कितने ऑक्सीजन है, 2, और बाहर कोई भी चार्ज नहीं तो 0. तो X की वैल्यू कितनी होगी बताइए, +4 होगी कि नहीं होगी? हाँ ना, तो बोलो बिल्कुल. तो यहाँ पे +4 से किस में जा रहा है, ये +2 में जा रहा है. क्योंकि यहाँ पे देखिए X प्लस Cl का कितना होता है, -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0. तो X की वैल्यू कितनी हो गई, +2. तो जब आपने HCl की रिएक्शन करवाई MnO2 के साथ में, वो भी डाइल्यूट, तो आपको Mn+4 नहीं मिला, आपको Mn+2 मिला. क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल. तो क्या ऑप्शन ए सही है? बिल्कुल ऑप्शन ए सही है. ऑप्शन ए सही है. हमें ढूंढना इनकरेक्ट, इसलिए इसको काट दो आप, काटो हटाओ. ठीक है, ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, MnO2 ऑक्सीडाइजेस हॉट कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और लिबरेटिंग ऑक्सीजन गैस. क्या बात है, चलिए करके देखते हैं इसको भी. ऐसे मालूम नहीं पड़ने वाला अपने को. तो बी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि आपके पास में क्या है, आपके पास में MnO2 है. MnO2 है ना, हाँ, और आपने उसकी रिएक्शन करवाई है H2SO4 के साथ में, वो भी हॉट और वो भी कॉन्सेंट्रेटेड. प्रॉपर्टीज देख रहे हो आप इस तरह से. तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जो आपको रिएक्शन मिलेगी ये मिलना चाहिए आपको MnSO4, साथ में क्या मिलेगा, पानी, पानी H2O, और साथ में क्या मिलेगा, ऑक्सीजन. रिएक्शन तो बैलेंस ही नहीं है, तो बैलेंस कर देते हैं. यहाँ पे आप 2 लगा सकते हो. ठीक है, 2 लगा के फिर आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे 2 लगा सकते हो. कितने ऑक्सीजन हो गए, 4 दूनी 8, 10, 4, 8, हाँ 10. यहाँ पे 2 लगा दो, काम खत्म. तो ऑक्सीजन तो लिबरेट हो रहा है, और अगर लिबरेट हो रहा है तो मतलब ये ऑप्शन भी सही है. चलिए, तो बहुत बढ़िया बात है, इसको भी सही करके काट देते हैं क्योंकि हमें को ढूंढना है इनकरेक्ट. सी बोल रहा है K2MnO4 इज फॉर्म्ड व्हेन MnO2 इज फ्यूज्ड विद KOH इन प्रेजेंस ऑफ KNO3. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और ये सही क्यों मैं आपको बताता हूं. क्योंकि यहां पर क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हो, K2Mn जो है आपके पास में, उस K2Mn की रिएक्शन करवा रहे हो, K2MnO4 की मतलब उसको फॉर्म कर रहे हो MnO2 की रिएक्शन करवा के KOH के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ KNO3. ठीक है, और अगर मैं आपको यहाँ पे रिएक्शन अगर लिख के बताऊं कि यहाँ पे रिएक्शन क्या बनेगी, तो देखिएगा मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, तब जाके आपको ये समझ में आएगी. हालांकि सही स्टेटमेंट है ना ये, इसको भी काट देते हैं, प्रूफ कर रहा हूँ मैं आपको. तो सी स्टेटमेंट को देखो. स्टेटमेंट सी क्या बोल रहा है जी, ये बोल रहा है कि MnO2 आप लीजिए, उसकी रिएक्शन करवाइए KOH के साथ में, और किसकी प्रेजेंस होनी चाहिए, KNO3 की प्रेजेंस होनी चाहिए. ठीक है, हो गई प्रेजेंस. या प्रेजेंस छोड़ा, अपन रिएक्शन ही करवा देते हैं, हटाओ, इसको अपन रिएक्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं ताकि रिएक्शन हमारी बैलेंस करने में आसानी रहे, इस तरह से. तो क्या मिलेगा आपको मिलेगा जी K2MnO4, क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम मैंगनेट बोलते हैं इसको, पोटेशियम मैंगनेट.
ठीक है, तो KNO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, KNO2 में, और साथ में बनेगा H2O। क्या रिएक्शन बैलेंस है, नहीं, 2 लगा दो यहाँ पे, अब बैलेंस है, अब बैलेंस है, ठीक है, 3 के हो गए, 3 के हो गए, ठीक है। दिस इज योर पोटेशियम मैंगनेट, पोटेशियम मैंगनेट, ओके जी, ओके जी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही था। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, और डी स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब भी हम लोग डिकम्पोजिशन करते हैं KMNO4 का, तो सनलाइट हमको चाहिए, सूर्य प्रकाश हमको चाहिए। कैसे चाहिए, रिएक्शन का देखो ना यार, ये तो मालूम पड़ेगा, ऐसे कैसे मालूम पड़ेगा। देखिए अगर मेरे पास है, मान लीजिए KMNO4 है, और यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि KMNO4 आपको लेना पड़ेगा एसिडिक, ठीक है, तो यानी कि मैं क्या ले रहा हूँ यहाँ पे H+ भी ले लेता हूँ। तो एसिडिक KMNO4 का जब आप डिकम्पोजिशन करते हो तो आपको सनलाइट चाहिए होती है, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग सनलाइट, और सनलाइट के प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किस में होता है, ये कन्वर्ट होता है आपका MnO2 के अंदर, साथ में ऑक्सीजन गैस निकलती है, साथ में क्या बनता है, साथ में बनता है आपका वाटर, ठीक है। एक बार यहाँ से K को हटाते हैं, अपन ले लेते हैं आयनिक फॉर्म इसका, ठीक है, आयनिक फॉर्म ले लेते हैं क्योंकि आयनिक फॉर्म ही ज़्यादा इसका रिएक्टिव होता है, ठीक है, क्योंकि आयंस बन जाते हैं ना एक्वस फॉर्म के अंदर दो, तो आयंस यहाँ पे रिएक्ट करता है। बात समझ में आ रही है, इसको बैलेंस कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप 4 लिख सकते हो, इधर भी आप 4 लिख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो, और यहाँ पे आप 3 लिख सकते हो, ठीक है। तो विदाउट सनलाइट जो है आपका एसिडिक जो KMNO4 है, जो एसिडिक मीडियम में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो डिकम्पोज नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, तो डी विल बी योर राइट आंसर, डी विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।